बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है गुल सनोबर की कहानी। गुल सनोबर की कहानी दर हकीकत दो बहन भाइयों की कहानी है जिनका ताल्लुक बलोच खानदान से है। बलोच खानदान एक ऐसा खानदान है जो अपनी इज्जत और गैरत की बिना पर मशहूर है। ये सबक गुल और सनोबर की कहानी हमें सबक देता है कि जिंदगी में हालात और कितने ही परेशान कुन क्यों ना हो, खुददारी और गैरत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ अमीर लोगों के रवैये को तनकीदी निशाना बनाया गया है कि कुछ लोग अपने मकसद और मफाद के लिए गरीब अफराद को महकूम बनाना चाहते हैं। अगर कोई हालात का सताया हुआ मदद के लिए आ जाए तो नेक जज्बे के साथ इसकी मदद करनी चाहिए, ना कि इसकी दिल आजारी करें। जिंदगी का असल मकसद ही यही है कि इंसानियत की बेलौस और बेगर्ज खिदमत की जाए, इसी से अल्लाह राजी होता है। सबसे पहले तदरीसी मकासद, बच्चों को लोक कहानी के मानी व मफहूम से मुतारिफ कराना। लोक कहानी से मुराद वो कहानियां हैं जो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं और जिनसे कोई ना कोई सबक हासिल होता है। बच्चों को बताना कि लोक कहानी किसी मखसूस खिते के मजहबी, तहजीबी और माशरती रवैयों की आकाश होती है। दर हकीकत जो लोक कहानियां होती हैं उनका ताल्लुक मजहब से होता है, तहजीब से होता है और माशरत से होता है, यानी ऐसे मौज़ूआत पर लिखी जाती हैं जो माशरे से ताल्लुक रखते हों तो वो माशरे की हकीकी अक्कासी बयान करती हैं। बच्चों को बताना कि लोक कहानी सदियों से मखसूस तहजीब के अंदर महफूज सफर रहती है, यानी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो लोक कहानी होती है वो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती है। इस तरह वो लोगों के अंदर मुंतकिल होती रहती है और सफर करती रहती है। ये सीना बसीना चलती हुई जब जदीद दौर में दाखिल होती है तो इसे तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया जाता है। यानी ये कहानियां पहले पुराने वक्तों में तो सीना बसीना मुंतकिल होती रही, लेकिन जब ये लोग कहानियां जदीद दौर में आई, जदीद अदब में आई, तो इन कहानियों को तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया गया। पहले ये सिर्फ तकरीरी सूरत में मौजूद थी और बाद में इसे तहरीरी सूरत में महफूज कर लिया गया। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम खास अल्फाज देखते हैं। तदबीर, तजवीज, बंदोबस्त, ऐब, बुराई, नुक्स, खराबी, तिमतिमा उठना। जी हमारे पास लफ्ज है तिमतिमा उठना। चमक, धूप की गर्मी या बुखार के बायस मुंह या गाल का सुर्ख हो जाना। फरिश्ताए अजल यानी मौत का फरिश्ता। अलगोजा, एक सास, एक किस्म की बांसुरी, मारगुजीदा, सांप का डसा हुआ। पुख्ता, पक्का, मकीन, मकान में रहने वाले। तो आइए बच्चों हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मोहसिनपुर के वसीपुर मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियां थीं जिनमें बहुत से बलोच खानदान रहते थे। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। ताउन की वबा ऐसी वबा जो एक मुखलिक मर्ज है, यानी एक मुखलिक वबा है जो चूहों के काटने से फैलती है। इस वबा ने सैकड़ों घरों और 20 मोहल्ले तबाह कर डाले। जो लोग जिंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता था, यानी मौत का खौफ तारी रहता था। लोग इतने खौफजदा थे कि किसी के कदमों की आहट यानी आहिस्ता आवाज भी सुनाई देती तो समझते हैं कि बस फरिश्ता अजल यानी मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे, यानी मौत ना आ ले। लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। इसकी किस्मत में मरना लिखा है। वो लाख पर्दों में छुपकर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा यानी बिल्कुल खामोशी सा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतजार कर रहा हो। इस हू के आलम में यानी खौफ के आलम में
बलोचों की झोंपड़ियां अलबत्ता ऐसी थी जहां जिंदगी के आसार बराबर नजर आते थे, यानी कुछ ना कुछ जिंदगी के आसार मौजूद थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोजे यानी एक तरह का साज बांसुरी पर तान लगाता तो इसकी सुरीली आवाज दूर तक सुनाई देती, यानी जैसे कि समझ लें वो उस तान को उस अलगोजे के साज को बजाकर एक जिंदगी की उम्मीद पैदा करने की कोशिश करता। बलोचों का कहना है कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं मोहसिनपुर यानी बलोचों की ऐसी बस्तियों की बात करते हैं कि जहां शुरू से आखिर तक झोंपड़ियां थीं जिनमें बहुत से बलोच खानदान आबाद थे। मोहसिनपुर के आसपास का जो इलाका था वहां चूहों के काटने से एक मोहलिक वबा फैल चुका था, जिससे जिस्म की रंगत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती जाती, जिस्म पर लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते और जो मरीज है वो बुखार में मुब्तला हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसका दम घुटना शुरू हो जाता और वो मौत की लपेट में आ जाता। इस वबा ने सैकड़ों घरों और बीसों मोहल्ले तबाह कर डाले, यानी बहुत से घरों को तबाह कर दिया। जो लोग जिंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का खौफ रहता, यानी वो हर वक्त सहमे और डरे हुए रहते और हर वक्त उनके सर पर मौत का खौफ रहता। लोग इतने खौफजदा थे कि किसी के कदमों की अगर आहिस्ता आवाज भी सुनाई उन्हें देती तो वो समझते कि शायद मौत का फरिश्ता आन पहुंचा है। कोई भी फर्द घर से बाहर ना निकलता कि कहीं वो मर्ज हमें अपनी लपेट में ना ले ले और हम मौत लिखा होता है, यानी जिसका वक्त पूरा हो जाता है, यानी जिसका मरने का मुकर्ररा वक्त आ चुका होता है, वो चाहे तो लाख पर्दों में छुपकर ही क्यों ना बैठा हो, वो जिंदा नहीं बच सकता, यानी उसका फरिश्ता अजल आ चुका होता है और वो उसे अपने साथ लेकर ही जाता है। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर सिर्फ मौत का ही इंतजार कर रहा हो इस खौफ के आलम में। अलबत्ता तमाम बस्तियों में चंद ही झोंपड़ियां ऐसी थीं जिनका ताल्लुक बलोच खानदान से था, जहां जिंदगी के कुछ आसार थे, यानी कुछ ना कुछ झोंपड़ियों में लोग आबाद थे। जब वहां रात का सन्नाटा होता तो अलगोजे की तान पर यानी एक खूबसूरत बांसुरी बजाकर सुरीली आवाज को दूर दूर तक पहुंचाया जाता। बलोच खानदान का कहना था कि आने वाला जो वक्त है या आने वाली जो मौत है उसको हम नहीं रोक सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है और वो आकर ही रहेगी। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही जिंदगी को मौत बना ले। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई। ताउन इतनी तेजी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियां मकीनों से यानी मकानों में रहने वालों से खाली हो गई। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीन यानी रहने वाले को अल्लाह ने अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान यानी अल्लाह ताला की पनाह में, अल्लाह ताला की हिफाजत में रखा। एक बार 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था और दूसरा उसका भाई छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी निगाहों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। सनोबर समझ गई गुल भूखा है। उसने इसे सहारा देकर उठाया और उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। 400 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल हो। फिर आगे मजीद बात करते हैं कि फिर मौत का खौफ उन्हें भी जितना अपनी लपेट में ले चुका था। फिर आखिर ऐसा हुआ कि जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत ने बलोचों की बस्तियों को भी, बलोचों की झोंपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वहां भी ताउन का मर्ज इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते तमाम झोंपड़ियां लोगों से खाली हो गई। 3-4 दिन के अंदर ही झोंपड़ियां मकीनों से खाली हो गई। बस एक झोंपड़ी ऐसी बची थी कि जिनमें 2 नन्हे चांद यानी 2 नन्हे मकीन अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान से जिंदा बचे। एक 12 से 13 बरस की बच्ची थी जिसका नाम सनोबर था और दूसरा उसका छोटा भाई गुल था।
इस खौफ के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नजरों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया, यानी जैसे वो अपनी लाचारी और बेआसरी का इजहार कर रहा हो कि वो भूख से दो चार है, यानी इंतहाई तकलीफ में वो मुब्तला था। सनोबर, उसकी बहन, समझ गई कि मेरा भाई गुल भूखा है। उसने उसे सहारा देकर उठाया, यानी भूखा होने की वजह से उसका जिस्म भी कमजोरी का शिकार हो चुका था। उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद कदमों का फासला ही तय किया होगा उन्होंने, जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल हो। मरने वाले मर गए, जो जीते बच्चे वो लाशों की को बेगोरो कफन छोड़कर न जाने किधर निकल गए। बेगोरो कफन यानी बगैर कफन दफन के, यानी बगैर कफन के और बगैर दफनाने के। तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे से आगे बढ़ती रही। आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। उसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते इसी तरफ चले, आखिरकार एक पुख्ता हवेली के सामने आकर रुके। दरवाजा खुला हुआ था, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मसहरी यानी एक ऐसी जगह जिसे खूबसूरती से सजाया गया हो, पर एक खातून बैठी थी जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती थी। 3 बच्चे इस मसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मगन है, मसरूफ है। सनोबर आगे बढ़ी, बेगम साहबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा है। हम दोनों बहन भाई हैं, अपनी सारी बस्ती में हम दोनों जिंदा बचे हैं। मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है, अगर आप इसके लिए खाने का इंतजाम कर दें तो आपकी बड़ी इनायत होगी, यानी आपका बड़ा एहसान होगा। मजीद आगे बात करते हैं कि दोनों बहन भाई जो थे वो अपनी झोंपड़ियों में अपने प्यारों को बेगोरो कफन यानी बगैर कफन और तदफीन के छोड़कर जाने किधर निकल गए। तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ी। यानी पेट ऐसी चीज है जिसे भरने के लिए इंसान को काविश करनी ही पड़ती है, चाहे इंसान के ऊपर लाखों मनो बोझ ही क्यों ना हो। लेकिन पेट ऐसी चीज होती है जिसको भरने के लिए, जिसकी भूख मिटाने के लिए इंसान को बिलाखिर उठना पड़ता है और इंसान को बिलाखिर किसी न किसी काम की तरफ रुजू करना होता है। जब वो दोनों बहन भाई अल्लाह के सहारे पर चलना शुरू हुए, आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने दिल में हिम्मत की और कदमों में भी हिम्मत पैदा हुई, एक उम्मीद पैदा हुई। गिरते पड़ते वो उस तरफ चले गए। आखिरकार एक पुख्ता यानी पक्की हवेली के सामने आकर रुके। दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हुए। देखा कि एक सामने सजी हुई जगह पर एक औरत बैठी हुई है। उसके इर्द गिर्द बहुत ही प्यारे 3-4 बच्चे किसी खेल में मसरूफ थे। तो सनोबर ने आगे बढ़कर बेगम साहबा को सलाम किया, कहा कि शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखा है। हम दोनों बहन भाई ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बलोचों की बस्तियों से है। हमारी सारी बस्ती ताउन की वबा से तबाह व बर्बाद हो गई है। तमाम झोंपड़ियां तबाह हो गई हैं। उन झोंपड़ियों में हम दोनों बहन भाई सिर्फ जिंदा बचे हैं। ये मेरा छोटा भाई गुल है, अगर आप इसके लिए खाने का कुछ इंतजाम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। खातून ने सनोबर की बात सुनी तो इससे कहा, लड़की हम तुमको दोनों को खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, हमारे यहाँ आराम से रहो, घर का काम काज कर दिया करो। खातून की इस बात पर सनोबर का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा यानी गुस्से से लाल हो जाना। वो समझी कि ये औरत हम दोनों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बड़ी सख्ती से खातून से मुखातिब हुई और कहने लगी, बेगम साहिबा आप हमारी मजबूरी से फायदा उठाकर हमें गुलाम बनाना चाहती हैं। आपको शायद ये मालूम नहीं कि हम खुददार और गैरतमंद माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को ऐब नहीं जानते, मगर गुलाम बनकर रहना हमारी फितरत के खिलाफ है। मजीद बात करते हैं, जब अपने भाई की भूख को मिटाने के लिए गुल ने उस औरत से सवाल किया कि अगर आप मेरे भाई गुल को कुछ खाने के लिए दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन आगे से खातून ने क्या कहा? खातून ने कहा कि लड़की हम तुम दोनों को खाना भी देंगे, सब कुछ देंगे, आराम करने के लिए जगह भी मुहैया करेंगे, लेकिन तुम यहाँ पे कामकाज किया करो।
इतनी बात करने की देर थी कि सनोबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझी कि ये औरत तो हमें काम काज में मसरूफ रखना चाहती है, ये औरत तो हमें गुलाम बनाना चाहती है, नौकर बनाना चाहती है। बड़ी सख्ती से उसने औरत को जवाब दिया, बेगम साहिबा बेशक हम मजबूर हैं, लेकिन आप हमारी मजबूरी से फायदा नहीं उठा सकती। यानी आप ये चाहती हैं कि हम इन मासूम बच्चों की मजबूरी से फायदा उठाएं और इनको गुलाम बना लें। आपको शायद ये मालूम नहीं कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जो अपनी इज्जत और गैरत की वजह से मशहूर है, और हम ऐसे माँ बाप की औलाद हैं जो खुददार हैं, यानी खुद मेहनत करके कमाते हैं। इज्जत और गैरत हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। हम गैरतमंद और खुददार माँ बाप की औलाद हैं। हम काम करने को बुरा नहीं समझते, मगर गुलाम बनकर रहना, नौकर बनकर रहना हमारी फितरत के खिलाफ है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतनी ही पढ़ाई। आपने सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और तफसीली तौर पर आपको सबक समझाया गया है। आपने किसी एक पैराग्राफ की तशरीह अपनी कॉपी पर कुछ खत लिखनी है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।